बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात हैं वो, बिलखसूस वफाकी काबीना और जो कुछ वज़रा के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं, और वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वो जो इंटरव्यू जिसकी अभी तक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गूंज सुनाई दे रही है, उसके बाद से जो सियासी माहौल जो ख़राब हुआ है वो भी हम आज के व्लॉग में बताएंगे। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद सामने आए हैं और जो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फैसल वोडा और फवाद चौधरी के दरमियान जो इख्तलाफात की ख़बरें आ रही हैं उनको भी ख़त्म कराने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। और कल ये सारी मुलाकातें हुई हैं और अब मामलात जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद जो है वो उसको सेट करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। कुछ अंदरूनी कहानियाँ भी सामने आई हैं, बिलखसूस फवाद चौधरी और जो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जो सेपरेट मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, और उसकी कहानी भी सामने आ रही है। और उस मुलाकात के बाद जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो उस्मान डार हैं उनको ये टास्क सौंपा कि असद उमर और फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो कुछ एतराज़ात और ख़दशात हैं उनको दूर करें और एक मीडिएटर का किरदार अदा करें। फिर हमने देखा कि जो उस्मान डार जो कि मामले ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स हैं वो उन्होंने मुलाकात की गुज़श्ता रोज़, और उस मुलाकात के बाद ये इतलात सामने आई कि इनके दरमियान सुलह हो चुकी है। लेकिन रात गए फवाद चौधरी का एक ट्वीट सामने आया। फवाद चौधरी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का उनके साथ एतमाद है वो वज़ारत से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो वज़ारत पर रहेंगे। और जो वो वज़ारत से इस्तीफ़े का जो वो कह रहे हैं कि ये जो मुतालबा किया जा रहा है या जो बातें की जा रही हैं वो किसी की ख्वाहिश पर ना तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ना ये ख्वाहिश उनकी पूरी होगी। उनका कहना था कि ये जो सियासत है ये बड़े दिल का काम है और ये कोई मजाक नहीं है। फिर मैंने फवाद चौधरी को टेलीफ़ोन किया, उनसे बात की कि फ़वाद साहब क्या चक्कर है, ये ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी ने बस यही कहा कि ये ओवरऑल जो मेरे हवाले से डिस्कशन भी चल रही है, कुछ टीवी चैनल्स पर ये बातें भी चल रही हैं कि मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया है या फिर मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूं। और कुछ उनका ज़िक्र जो है वो फ़याज़ुल हसन चौहान की तरफ भी था कि उनकी तरफ से ये भी बात की गई है कि वो अगर उनको मसला है तो वो इस्तीफ़ा जो है दे दें। तो उनका कहना था कि वज़ीर आज़म का जब तक एतमाद है तो मैं वज़ीर रहूँगा। इस बातचीत के बाद मैंने एक और दोस्त जो सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफेयर्स में और बिलखसूस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, उनसे बात की और उनसे मैंने पूछा कि क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। तो उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, फवाद चौधरी का वो जो इंटरव्यू था जिसकी तफसीलात आप तक पहुंच चुकी होंगी, जिसमें उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया था जहांगीर खान तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को, कि इनकी जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसान की वजह बन रही हैं। और यही वजह है कि पहले 2 साल में वो तब्दीली के वादे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो आम इंतखाबात जीतने से पहले किए थे वो उस पर हम पूरा नहीं कर सके। वज़ीर आज़म की टीम जो थी, जो की मेंबर्स थे, वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में इतने मसरूफ़ हुए कि वज़ीर आज़म को बाअमर मजबूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा जो है वो रिलाय करना पड़ा। और ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाने की वजह से जो सियासी टीम है वज़ीर आज़म की वो कमज़ोर हुई और जो एतराज़ात और ख़दशात हैं वो बढ़ने लग गए। तो ये इंटरव्यू जो है उनका कहना था कि शाह महमूद, असद उमर ये समझते हैं कि फवाद चौधरी ने हमें ज़िम्मेदार ठहराया है तब्दीली ना लाने का, और जो नाकामी है मुबैना कि पीटीआई की हुकूमत अगर अब तक नाकाम हुई है, गो कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम नहीं हुई बल्कि किसी हद तक
वो जो मसाइल मसाइब परेशानियाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें छोड़ के गई थी, उनको किसी हद तक वो डैमेज जो है वो किसी हद तक उसको कंट्रोल करने में पीटीआई की हुकूमत नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हुई है। तो ये मिथ कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम हुई है, ये गलत है। हाँ, इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि वो जो दावे थे इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई को कंट्रोल कर देंगे, बिजली के बिल गैस के बिल कम कर दिए जाएंगे और जो मुलाजमतें होंगी, जो रोज़गार होंगे, उसके मौक़े ज़्यादा पैदा कर दिए जाएंगे। तो वो जो बुलंद व बांग किस्म के दावे थे उस पर अभी तक पूरा नहीं किया जा सका, वो उस पर अमल नहीं किया जा सका। लेकिन इसको आप नाकाम हुकूमत नहीं कह सकते। क्यों? अगर किसी मौशी एक्सपर्ट से या इकनॉमिक एक्सपर्ट से अगर की बात करें, वो कहते थे कि इतने शॉर्ट टर्म कर्ज़े थे हमारे कि जब पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो यही बात की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो कुछ अरसे बाद दिवालिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इतने कर्ज़े वापस करने थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब वाकई इस बात का बरमला इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतअद्दिद मरतबा कर भी चुके हैं कि जितने कर्ज़े नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेके गई थी, वो जैसे ही हम इक़्तिदार में आए तो हमने इनको पहले 1 साल के दौरान इनको रिटर्न करना था, इनकी वापसी करनी थी। और हमारे पास इतने ज़ख़ायर नहीं थे और इतने वसाइल भी नहीं थे कि इनके कर्ज़ों की वापसी को यकीनी बनाया जा सके। तो एक वक्त ऐसा भी आया, इमरान खान साहब ने कई दफ़ा कहा भी है कि हम जो है पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुँच गया था, लेकिन फिर सऊदी अरब, यूएई और चीन की इमदाद ने पाकिस्तान को सहारा दिया और पाकिस्तान ने ये जो अर्ली बहरान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, ये कर्ज़े कुछ वापस करके कुछ उनको शॉर्ट टर्म्स को लॉन्ग टर्म्स पे करा कर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और जो मईशत है उसको अपने पाँव पर या अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। तो ये कहना कि नाकाम हुई हुकूमत गलत है। तो फवाद चौधरी की और बहुत सी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो 3-4 ग्रुप्स हैं वो हैं और हकीकत है जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई थी, ग्रुपिंग थी। जावेद हाशमी का अलग धड़ा था, जावेद हाशमी अलग चले गए, उसके बाद असद उमर आए, असद उमर की एंट्री हुई। असद उमर के साथ 2-3 और मिनिस्टर्स हैं, शफ़कत महमूद हो या शीरी मज़ारी हों, ये अलग धड़ा है। तो फवाद चौधरी जो हैं वो उनका टिल्ट ज़्यादातर जहांगीर खान तरीन की तरफ था। तो जहांगीर खान तरीन ने पहले यकीनन शुगर वाले मामले पर असद उमर आउट हुए, वज़ीर ख़ज़ाना से उनको हटा दिया गया, मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख को लाया गया। फिर बाद में असद उमर आए और जैसे असद उमर आए फिर जहांगीर खान तरीन फारिग हुए। तो वो जो कोर मेंबर्स थे पीटीआई के और इमरान खान की टीम के, वो एक एक करके आपस में लड़ाइयों की वजह से अलग हो गया। तो इमरान खान का हकीकत में फिर आज़म खान या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो दीगर हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड हैं, ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी तरफ रिलायबिलिटी बढ़ गई। तो इस हद तक फवाद चौधरी की बात ठीक है। फिर अंदरूनी कहानी जो काबीना के इजलास की मैंने आपको बताया, तो बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सारी सिचुएशन पर ख़ुद एक्टिव हुए। फैसल वाडा की जो जज्बाती गुफ्तगू थी उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, फैसल वाडा को समझाया। फिर अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म ने सबको बुलाया जो मामलात थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ौरी तौर पर फवाद चौधरी पर यह पाबंदी लगाई कि आप नेक्स्ट किसी को इंटरव्यू हरगिज़ नहीं देना जब तक मैं आपको इजाज़त ना दूँ। तो जब मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म ने कल की और फिर उस्मान डार को ये टास्क भी सौंपा कि आप लोगों ने इनकी सुलह भी करानी है और टीम को एक करने की कोशिश करनी है, उनकी फिर वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई। फिर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी और असद उमर की भी मुलाकात कराई उस्मान डार ने, उसमें गिले शिकवे भी दूर हुए। लेकिन शाम को एक ट्वीट आ जाता है रात को, और उस ट्वीट की मैंने अहवाल आपको बताया। वो ट्वीट क्यों आया, ये जब मैंने अपने सोर्स से बात की तो उनका कहना था कि असद उमर और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, इन्होंने जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की है तो इस मुलाकात में अपनी वजाहत भी दी है और ये कहा है कि हम जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं थे और हमारे ऊपर जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो लिया जाए और अगर एक्शन रेजिग्नेशन का है तो वो भी ले लिया जाए। तो यूँ उन्होंने ये मुतालबा किया कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने
फ़ौरी तौर पर उनका ये जो मुतालबा है ये मुस्तरद किया है और ये कहा है कि टीम बनाना, टीम चलाना मेरा काम है। किसको टीम में रखना है वो भी मेरी सवाबदीद है और किसको टीम से निकालना है वो भी मेरी सवाबदीद है। आप अपना काम जारी रखें और इस सारे मामले को जो है वो मैं देख लूँगा और एक टीम बनकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना काम करें। अब इस पर अजीब-व-गरीब किस्म के रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं और ये नई बहस भी शुरू हो गई है कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात ये वो हैं। इख्तलाफात मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये जहांगीर खान तरीन अपने आहिस्ता आहिस्ता पत्ते शो कर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन को जो आउट किया गया है, जहांगीर खान तरीन अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते लगाना शुरू हो गए हैं। कल 92 के प्रोग्राम हो क्या रहा है मैं आरिफ निज़ामी साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए, राजा रियाज जो कि फैसलाबाद से पीटीआई के एमएनए हैं, पहले ये पीपल्स पार्टी के एमपी होते थे, अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में, तो उन्होंने भी यही बात की है कि पॉलिटिकल लोगों को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को आगे लाया जा रहा है। तो मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। गो कि इस इन्फॉर्मेशन की, जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन पर, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पर कायम हूँ कि फवाद चौधरी से इस्तीफ़े की मुतालबा किया गया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद किया है। अभी कुछ देर पहले मैंने ट्वीट पढ़ा है इनका क्या नाम है, शहबाज गिल साहब का, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई ख़बर नहीं। हालांकि ऐसी ख़बर है, मेरे ख़्याल में शहबाज गिल साहब तक वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंची। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।